मैं प्रवीण कुमार सिंह कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित 10 का प्रश्नावली 2.3 जो कि बहुपद से संबंधित है। इस प्रश्नावली के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग जैसे कि 1 और 2 को हल कर चुके हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम विधि से संबंधित है और इसमें पीएक्स में जीएक्स से भाग देकर बहुपद का शेषफल एवं भागफल ज्ञात करना था। और यहाँ पे प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य के रूप में आप लोग देखेंगे रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3। तो इसका दो शून्य दिया हुआ है और अन्य दो शून्य हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अन्य दो शून्य कैसे ज्ञात करनी है ये आप लोग देखेंगे। जहाँ पे पहले बहुपद का घात यदि 4 हो तो यहाँ पे यानी इसको हम लोग 4 घात वाले बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और बहुपद का घात जितना ही संख्या में होता है उतना ही संख्या में शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुपद का जो घात है, चर का जो घात है वो कितना है, 4 है। तो इस बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होगी जिसमें दो शून्य आपको दिया हुआ है और दो शून्य हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो शून्य प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दो शून्य जो आए हैं कहीं कभी इस रूप में भी होंगे। जैसे आप लोग देखिएगा कि x - 1 बराबर 0 अगर होता है तो x बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी पर आधारित ये भी शून्य होंगे जिसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और इसी दो शून्य के सहारे हम लोग gx का मान ज्ञात करेंगे। px हम लोग के पास है और इसी px में जब gx से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उस भागफल का जो हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से तो दो शून्य हमें प्राप्त होंगे। और इस प्रकार हम लोग कह सकेंगे कि इस बहुपद के अन्य दो शून्य के इस प्रकार है। ठीक है, तो पहले हम लोग इन दो शून्यकों से gx का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे होगा, लिखते हैं 1 से ये प्लस में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये होगा इस रूप में -5/3। ठीक है, और ये वाला जो है ये माइनस में है तो ये होगा आपका प्लस में। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/3। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए ये माइनस बी और ये क्या हो गया आपका, ये प्लस बी हो गया। तो अब हम लोग ये सूत्र के सहारे, जैसे कि सूत्र होता है इससे पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, a² - b² बराबर a - b इंटू a+b। बिल्कुल इसी सूत्र पे यहाँ पे ये बैठा हुआ है, यानी कि a - b और a+b आपको दिया हुआ है। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a² - b², यानी कि a का काम x कर रहा है और b का काम कर रहा है आपका √5/3। तो इसको लिख देंगे x² यानी कि a का स्क्वायर हो गया और b के स्क्वायर के क्रम में लिखेंगे √5/3 का। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x² और कोई भी संख्या जब रूट में होती है और जब हम लोग उसको वर्ग करते हैं तो सिर्फ हमें क्या होती है, वह संख्या प्राप्त होती है और रूट का मान खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, अब इन दोनों के बराबर हम शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 3 ले लेंगे बट्टा में, लघुत्तम हो जाएगा हमारा LCM। तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल क्रिया करेंगे तो 3x² और 3 से 3 हट जाएगा भाग देने पर, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे यानी कि 5 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब होगा क्या, 3x² - 5 और 3 इधर भाग में है तो उधर जाकर क्या होगा, गुणा में, और 0 के साथ जब 3 का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए gx बराबर आएगा 3x² - 5। तो इस प्रकार अन्य दो शून्य के सहारे हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, gx का मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, px में gx से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं gx बराबर, इस प्रकार हम लोग क्या कर लिए, gx का मान ज्ञात कर लिए। अब px में gx से भाग देकर के जो भागफल आएगा उसका जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो मान हमारा निकल करके आएगा अन्य दो शून्य के रूप में। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे भाग दे देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमारा भाग थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो px का मान लिखते हैं। px का मान दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये हमारा px का मान हो गया। gx का मान हम लोग निकाले हुए हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। इसको थोड़ा सा हम राउंड कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो इससे पहले आप लोग भाग देने की प्रक्रिया को आसानी से समझ गए होइएगा कि पहले क्या करते हैं, कितने बार में भाग लगेगा इसको ज्ञात करते हैं, और इसको ज्ञात करने के लिए px के प्रथम पद में gx के प्रथम पद से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उतना ही बार में क्या होता है, भाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे px के प्रथम पद यानी कि 3x के पावर 4 और gx का प्रथम पद है 3x का स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे x का पावर 4 है, जब x स्क्वायर से कटेगा तो बच जाएगा हमारा x स्क्वायर। यानी कि पहली बार में जो भाग लगेगा हमारा कितने बार में लगेगा, x स्क्वायर बार में। ठीक है, तो x स्क्वायर बार में हम लोग भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर। सही है, अब x स्क्वायर से gx के दोनों पदों में हम लोग गुणा करेंगे, तो gx के दोनों पदों में गुणा करते हैं तो 3x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 3x का पावर 4 और फिर -5 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो ये मान निकल करके आएगा हमारा -5x स्क्वायर, और यहाँ पे जो क्रिया होगा स्क्वायर के सामने वाले पद से ही किया जाएगा। तो घटाने के क्रम में चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस कर दिए, ये माइनस है तो प्लस कर दिए। अब ये दोनों कट जाएगा क्योंकि समान है, पहले उतारेंगे हम बड़े घात वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x क्यूब और प्लस, क्योंकि 5x स्क्वायर है इसमें से 2x स्क्वायर घटेगा तो बच जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, और फिर हम ले लेते हैं ऊपर से 10x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, और फिर ये px के रूप में काम कर रहा है 6x क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग फिर px में gx के प्रथम पद से भाग दे करके, और जो भागफल आएगा उतना ही बार में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाते हैं, यहाँ भाग दे करके लिख लेते हैं 6x क्यूब है, और बटा में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 3 2 नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर x बच गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x। कितना बार में भाग लग रहा है, 2x बार में भाग लग रहा है। ठीक है, तो अब हम 2x बार में यहाँ पे भाग देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे, और चिन्ह था हमारा प्लस का ही चिन्ह था, 2x हो गया। अब 2x में gx के दोनों पदों से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 2 नीचे हो गया, और x स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि x का क्यूब, और -5 और प्लस से 2x, तो हो जाएगा आपका माइनस है तो इसको माइनस कर देगा तो माइनस हो जाएगा आपका 10x, और फिर इसको घटाएंगे, और घटाने के क्रम में क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट गया और ये भी कट गया, सिर्फ बचेगा इसमें हमारा 3x स्क्वायर, और ऊपर से क्या लेंगे, तो ऊपर से ले लेंगे 5 जो कि बचा हुआ है। ठीक है, अब px का काम करेगा 3x स्क्वायर, और gx का काम जो है वही करेगा, तो इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में 3x स्क्वायर है और फिर बटन में हो जाएगा 3x स्क्वायर, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि अब जो भाग लगेगा वो एक बार में लगेगा, तो एक में 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 3x स्क्वायर, और फिर -5 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा मान हमारा -5। अब चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलने के क्रम में क्या होगा, दोनों का चिन्ह समान है तो कट के ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा भागफल के रूप में आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब हम लोग इसी भागफल का जो मान है उसका गुणनखंड करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1, इसका हमें गुणनखंड निकालना है, यानी कि इसको मध्य पर तोड़ते हैं,
तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया और 2x है तो x प्लस एक्स लिख देंगे और फिर 1। फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा किए हम, एक्स स्क्वायर मान आया और 2 को इस प्रकार 2 पद में विभक्त करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, बीच वाले के योग के बराबर, गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर, और जोड़ने पर आएगा या फिर घटाने पर बीच वाले के योग के बराबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो x प्लस एक्स, तो जोड़ दी तो कितना हो गया 2x हो गया और x में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 और ये बच जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर हम जब गुणा करते हैं तो फिर इतना के बराबर हो जाएगा, x से गुणे एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x में 1 से गुणा किया तो x हो गया और फिर यही क्रिया यहाँ पे करेंगे तो माना जाएगा हमारा x प्लस 1। अब इसको x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 लिख देंगे। सही है यहाँ तक। उसके बाद अब इसको शून्य के बराबर करते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, ये नहीं कि x बराबर क्या हो जाएगा -1 और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर 0, ये नहीं कि x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अन्य जो 2 शून्यक है वो -1, -1 के रूप में ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद के अन्य 2 शून्यक बराबर, बहुपद के अन्य 2 शून्यक बराबर हो जाएगा आपका -1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और आसानी से प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को।